या खैर उनकी मर्जी। बट मालिक साहब ही इज होपफुल कि वो गवर्नमेंट बना लेंगे पंजाब में भी, सेंटर में भी, एंड ही इज इनवाइटिंग अदर्स एज वेल। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच है। एक तो पहली इस पर जवाब दे दें कि जब 2018 में सिस्टम बैठा था उस वक्त भी 5 से 7% वोट ही आए हुए थे जी, उस वक्त ट्रेंड इनके हक में था। तो फिर सिस्टम बैठ गया, इनका सब कुछ बदल गया। तो यहाँ भी जाकर जब सिस्टम बैठा है तो यहाँ भी उस वक्त ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली पीटीआई का और इंडिपेंडेंस का था, और उसके बाद सारा कुछ रिवर्स हो गया। सो मेरा ख्याल है ये दो चीज़ें बड़ी हमें क्लियर रहनी चाहिए। स्पीच बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने दो चीज़ें नोट की। एक, उन्होंने कहीं भी रेफरेंस नहीं दिया मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, हम का वर्ड यूज़ किया। फिर हिंट कराया कि ये लैपटॉप भी ख़रीद रहे हैं, ये वो चीज़ भी करेंगे, स्कूल भी बनाएंगे, नॉमिनेट भी शहबाज शरीफ को किया है। मुझे लगता है कि ये एक सॉर्ट ऑफ इम्प्लाइड हिंट है कि शायद मियाँ साहब खुद ना बन रहे हों। अच्छा। और शहबाज फिर जितना डायलॉग है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उन्होंने अपने पे कुछ नहीं दिया। हाँ, वो भी जिम्मेदारी शहबाज ये साहब नहीं कहा मैं जरदारी से बात करूंगा, मैं फलाने से करूंगा ना, शहबाज साहब जाएंगे करेंगे। अच्छा, मेरे पास एक खबर थी, अब वो और भी इसलिए ज़बरदस्त कंफर्म हो गई है लाई अनदर वे कि मेरी इत्तला के मुताबिक कल शहबाज साहब को और मरीम नवाज साहिबा को इस्लामाबाद इनवाइट किया गया है कुछ एक मीटिंग के लिए। अच्छा, उधर से जरदारी साहब ने बुला लिया है बिलावल साहब को। जरदारी साहब की भी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी, उसमें कोई अब शक व शुबहात नहीं रहे, कंफर्म हो गया भाई। इसलिए आज इन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया कि कल की जो इस्लामाबाद की मीटिंग्स हैं, और ये पिंडी में नहीं है, इस्लामाबाद में सारे इकट्ठे हो रहे हैं। सो लेट्स बी क्लियर। तो उसमें बहुत बड़ी बात फैसला इनको आइडिया हो जाएगा कि जो आज़ाद लोग हैं उनको किधर बिठाया जाएगा, किस हिसाब से रिक्वेस्ट की जाएगी, और उसके बाद फैसला होगा कि लीड पार्टी कौन सी कैसे जाती है। क्योंकि इस वक्त एज वी स्पीक इनके पास 61 है, उनके पास 49 है, सिर्फ 1 दर्जन का फ़र्क है पीपल्स पार्टी में इनमें। और आपको याद है, मैं ये ट्रांसमिशन में भी कह रहा था, प्रोग्राम्स में भी, कि इनकी ज़िद थी बड़ी पहले से कि हमें कम से कम 25+ सीटों का फ़र्क होना चाहिए हमारा और पीपल्स पार्टी के। वो तो कल पीटीआई ने सारा कुछ उल्टा कर दिया ना। एग्जैक्टली। वो क्या है, वो शेर अफजल मरवत के आइकॉनिक अल्फाज में इलेक्शन तो बढ़ गया, वो अब सारा कुछ चेंज हो गया। अब कल की मीटिंग्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज अब उनका भी क्लेम उतना ही स्ट्रांग है, वो सिर्फ 12 सीट्स पीछे हैं। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है कि पहले इस्लामाबाद किसको बुलाया गया, पहले जरदारी साहब को बुलाया गया, अब ये बाद में जा रहे हैं। अब कल का ये इनके आज के इस बयान के बाद एक कवर मिल गया है। थोड़ा बॉडी लैंग्वेज को भी डिस्कस कर दें। आता हूँ, पहले यार इसके कंटेंट कर लें। फिर उन्होंने कल का कवर हो गया कि अब शहबाज साहब या मरियम बीबी जो भी जाएंगे वो कहेंगे हम तो जरदारी साहब से मिलने गए थे। एवरीथिंग ना, तो ये मीटिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने एक 10 साल की स्टेबिलिटी की बात की। 10 साल की स्टेबिलिटी चाहिए। ये 10 साल का लफ्ज हम पहले भी सुनते रहे, बिल्कुल सुन चुके हैं। ये की मीटिंग में भी डिस्कस होता था, ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स में भी डिस्कस होता था कि 10 साल का हमें इकोनॉमिक एक स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, सो इसका मतलब है कि अब एजेंडा उस पर वापस जा रही है चीज़ें। इन रिजल्ट्स के बाद अगर कोई थोड़ा बहुत वजन था पीएमएलएन का अपने हिस्से से ज़्यादा, जुस्से से ज़्यादा हिस्सा मांगने का, मेरा ख्याल है बहुत सीरियसली कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। अब ये डिमांडिंग पोजीशन में पार्टी नहीं रही, मिल के बैठने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, जहाँ से भी हेल्प मिलती है, मिली है, वहाँ पे अब ये शराइत रखने की पोजीशन में नहीं है। अब जहाँ है जैसा है कि बुनियाद पे इनको चलना पड़ेगा। They cannot make demands. They are not in a position to make demands. I think इसकी बहुत मजीद डायसेक्शन हो सकती है। अभी करते हैं, इसमें करते हैं अभी। फास साहब, इसका एक आपको जो इनिशियल ओवरव्यू या इनिशियल एक इसकी आपने ग्रास्प की है कि मियाँ साहब बार बार अगेन ही वाज एम्फसाइजिंग कि आप मेरे साथ बैठे आए, लेट्स स्टार्ट अ नेशनल डायलॉग, उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि मालिक साहब ने कहा कि अब वो उतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है जितनी चाह रहे थे, इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि चलें लेट्स सिट टुगेदर। अली शुक्रिया। मेरे ख्याल में आज तो बहुत कुछ बात करने को है, इतना कुछ हो गया है, उसके इतने एंगल्स हैं, और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। आज अच्छा मजा आएगा आज की ट्रांसमिशन में। गुड डिस्कशन। पहले बात कर लेते हैं जो इमीडिएट है, जो तकरीर है, फिर बात। देखिए, मैं मालिक साहब से एग्री करूंगा। मेरे ख्याल में मुझे अब नजर आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो एक कदम पीछे ले रहे हैं।
और शहबाज साहब जो है वो अब फोर फ्रंट पे होंगे। सही। ये हम पहले भी बात करते जा रहे थे कि अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना बनी और कोलिशन में जाना पड़ा तो शहबाज साहब विल बी अ बेटर बेट। वो आज बहुत हद तक मियां नवाज शरीफ ने कह ही दिया ऑलमोस्ट। पहली बात। दूसरी बात, आई थिंक जो उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि जी आज हम आसिफ अली जरदारी साहब से बात करने जा रहे हैं और MQM से बात करेंगे, तो उसमें अगर आप नंबर्स गेम में देखें तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है जो अभी तक जो पार्टी पोजीशंस आ रही हैं और अभी डेवलप हो रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN और MQM ये तीन जो है ये मैजिक फिगर को क्रॉस कर जाती है। ठीक है। मैजिक फिगर है 134 का। अभी हम इसमें जो कि टेक्निकली अब मैजिक फिगर नहीं रहा, क्योंकि अब हम बात करेंगे टोटल हाउस की 336 की। वो जो आपके पीछे नंबर्स भी आ रहे हैं अली, तो ये जो 336 ऊपर तो फुल हाउस है। उसके लिए फिर उसको ये जरा आप वापस अगर लगा दें नंबर्स 170 169 के फिगर को टच करना पड़ेगा ना। देखिए इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट reserve हैं। पहली चीज तो ये है कि अभी तो इमीडिएटली होगा कि जी 169 के ऊपर इलेक्शन हुआ है तो 134 का मैजिक फिगर है। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन हो गया है, अब पार्लियामेंट में नंबर गेम होनी है, तो उसमें 336 पे है, क्योंकि उसमें रिजर्व सीट्स भी हैं और विमेन और माइनॉरिटीज। वो सीटें PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स को नहीं मिलनी। तो इसलिए बेसिकली अभी हम जब सारे नंबर्स आ जाएंगे तो विल गो इनटू डिटेल, लेकिन मोटी बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM बड़े आराम से 336 का मैजिक फिगर ले लेंगी। विद जो इंडिपेंडेंट्स हैं PTI बैक, वो बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन में होंगे। ये अब असन हो, ये मेरे ख्याल में क्लियर हो गया है। मुझे सर एक ब्रेक का कहा जा रहा है बिकॉज हेडलाइंस का वक्फा है। अगेन एज यू सेड देयर इज लॉट टू डिस्कस। बहुत सा कंटेंट जो है वो जमा हो चुका हुआ है जो कि इंशाल्लाह अगले चंद घंटों में हम बड़े ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आपके लिए चलते हैं अपने इलेक्शन सिटी न्यूज रूम में, जहां पे अभी हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।